पूरे देश भर में लॉकडाउन का वो टीवी पे मोदी जी आए और उन्होंने बोला कल से सब कुछ बंद। कुछ ही घंटों बाद मेरे बड़े भाई राहुल जी का फोन आया और उन्होंने कहा देखो इन्होंने तो लॉकडाउन कर लिया है, सारे साधन बंद हो गए हैं। अमेठी के बहुत लोग पलायन करके जाते हैं, कुछ मुंबई में होंगे, दिल्ली में होंगे, हैदराबाद में होंगे, अलग अलग प्रदेशों में होंगे। और उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि प्रियंका जहां जहां है उन्हें ढूंढो और घर पहुंचा दो। तो हमने एक हेल्पलाइन जारी की और हमने कहा कि यूपी के, अमेठी के, रायबरेली के जितने भी लोग हैं इस नंबर को फोन करें। और अचानक फोन आने लगे, किशोरी भाई साहब, मेरे और साथी जो यूपी में काम करते थे, हम 16 घंटों के लिए फोन पे रहे। अमेठी के लोग गुजरात में फंसे थे। एक लड़के ने मुझे फोन किया, रोने लग गया जब मेरी आवाज सुनी और मैंने उसको कहा कि मैं राहुल भैया की बहन हूं और मैं मदद करूंगी। रोने लग गया, कहा दीदी हम मर जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, कल तक खाना भी नहीं बचा, हम 16-17 लोग हैं यहाँ फंसे हुए हैं, डर लग रहा है। इसी तरह से सैकड़ों लोगों को हमने घर पहुंचाया सही सलामत। ट्रेन की यात्रा से, ट्रेन का इंतजाम किया, गुजरात से, बिहार से, अन्य जगहों से बस साधन जो भी, जीप भेजी और हम लोगों को घर ले आए। तो ये राजनीति का रिश्ता नहीं था। आपने तो सांसदी हरा दी थी, भैया आपके सांसद ही नहीं थे, लेकिन भैया के दिल में सबसे पहले आपके लिए चिंता थी। पिछले चुनाव में हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में बहुत झूठ फैलाए गए। आपको कैसी कैसी चीजें कही कि हम यहाँ आपकी जमीन लूट रहे थे, हम यहाँ पैसे लूटने के लिए आए। ऐसे ऐसे झूठ जो शायद ही इस अमेठी की धरती पर पहले आपने सुने हो, क्योंकि ये धरती वैसी धरती थी जिसमें एक अलग तरह की राजनीति चलती थी। मेरे पिताजी जब यहाँ आए, जल्द ही प्रधानमंत्री बने। उनकी माताजी शहीद हुई, 4 साल बाद आपके सांसद थे, प्रधानमंत्री बन गए। और प्रधानमंत्री होते हुए आपके घर घर में आए, आपकी समस्याओं को पूछने आए, आपसे डांट भी खाई, आपके सामने झुके और एक ऐसा रिश्ता उन्होंने शुरू किया जो एकदम श्रद्धा से भरा हुआ था। तो आपके सामने झूठ बोलने का, आपको गुमराह करने का, आपको धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर आपसे वोट लेने का तो सोचा ही नहीं था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम अमेठी आएंगे और जनता को गुमराह करेंगे, फुसलाएंगे और उस आधार पे हम वोट लेंगे। हमारे पिताजी के बाद माताजी आई, माताजी भी वही श्रद्धा लाई। अपने शहीद पति के जो सपने थे अपने सांसदीय क्षेत्र के लिए, वो पूरा करने के लिए आई। भाई आए, भाई ने भी यही शपथ ली थी अंदर अंदर अपने दिल में कि पिताजी का क्षेत्र है, पिताजी इस देश के लिए शहीद हुए, हमें उनका काम जारी रखना है, उनके सपने साकार करने हैं। तो हमारे मन में ये बात आ भी नहीं सकती थी कि हम कहीं आपको झूठ बोलें, कि हम किसी भी अलग मुद्दे पर आपसे वोट मांगे। हमारा धर्म ये था, कर्तव्य ये था कि हम काम करें और काम के आधार पर ही आपसे वोट मांगा, काम के आधार पर ही आपसे समर्थन मांगा, काम के आधार पर ही हमारा रिश्ता जुड़ा आपसे। फिर एक प्रत्याशी आई भाजपा से पिछले चुनाव में,
या शायद उससे पहले वाले चुनाव में आई, 14 में आई थी, 14 में आई, फिर 19 में आई। और ये झूठ बोलने का सिलसिला, जनता को गुमराह करने का सिलसिला शुरू हुआ। मेरी बहनें आपके घरों में आई, आपके साथ दुर्दुरिया किया, आपसे वचन लगवाया, भगवान के नाम कहा, वचन दो भगवान को कि भाजपा को वोट देंगी, क्योंकि कांग्रेस धर्म की विरोधी पार्टी है। जो पार्टी महात्मा गांधी ने बनाई, जो ऐसे महात्मा थे कि जब उनको गोली लगी तब उनके मुंह से हे राम शब्द निकले, ऐसे महात्मा थे कि दुनिया में उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, देश में दुनिया में मशहूर हुआ उनका आंदोलन, जो सत्य और अहिंसा पर, भगवत गीता की सीख पर आधारित था। हमारी पार्टी धर्म की विरोधी कैसे हो सकती है? हमने तो हमेशा धर्म ही निभाया है, सत्य के पथ पर चले हैं। राजीव जी ने हमेशा आपको सच बोला, सोनिया जी ने सच बोला, जो काम कर सकती थी वो किया, जो नहीं कर सकती थी उसका वादा नहीं किया। तमाम उद्योग लगे, सड़कें बनी, बिजली की सुविधा जहां जहां आई, पानी की सुविधा जहां जहां आई। ये जो आज बड़ी बड़ी सड़कें अमेठी को लखनऊ से जोड़ती हैं, रायबरेली से जोड़ती हैं, पूरी देश से जोड़ती हैं, वो उस समय नहीं थी, ऊसड़ जमीन थी। मुझे याद है जब मैं बचपन में आई, सफेद सफेद जमीन दिखती थी, बुजुर्गों को याद होगा। मैं पिताजी से पूछती थी कि पिताजी ये सफेद क्यों हो रही है जमीन? वो कहते थे कि इसमें नमक बहुत है, ऊसड़ है, उपजाऊ जमीन नहीं है। आज हर जगह आपको हरियाली दिखती है। जो नौजवान है उनको मालूम नहीं होगा, अपने आप नहीं आई ये हरियाली। ये हरियाली तब आई जब राजीव जी, मेरे पिताजी, एक योजना लाए कि यहाँ की जितनी भी ऊसड़ जमीन है उसको हमें उपजाऊ बनाना है। आज आप ढूंढ लेंगे, आपको ऊसड़ नहीं मिलेगी। तो ये जो तरक्की हुई यहाँ की, जिसको बदनाम आपकी सांसद जैसे नेताओं ने किया, ये तरक्की अपने आप नहीं हुई, आपके जीवन में बदलाव आए। मैं जहां जहां दिल्ली में जाती हूँ, एनडीएमसी के कर्मचारी, दिल्ली के कॉरपोरेशन में जो कर्मचारी हैं, मैं पूछती हूँ कहाँ के हो? ज्यादातर अमेठी के हैं, रायबरेली के हैं, क्योंकि हमारे कार्यकाल में बहुत लोगों को रोजगार भी मिला, बहुत काम हुआ। लेकिन पिछले 10 सालों में आपके संसदीय क्षेत्र में आपकी जागरूकता पर आक्रमण हुआ। आपको बहुत बोला गया, गलत बोला गया, और आपको झूठे वादे भी दिए गए। 13 रुपए किलो चीनी, वो वादा याद है आपको? किसने दिया? भाजपा की नेता ने दिया। यही नेता है जब 400 का सिलेंडर हुआ था कांग्रेस के जमाने में, सिलेंडर पे बैठ के पत्रकारों से बात की, सिलेंडर पे बैठ के बोली कि हद हो गई है, इतना महंगा हो गया है, अब 1200 का सिलेंडर हो गया है, मुंह नहीं खोलती। ये वही है जो महिलाओं के अत्याचार के बारे में बात करती थी, और आज हाथरस की महिला के साथ अत्याचार होता है, इनकी पार्टी अत्याचारियों की मदद करती है। उन्नाव में एक महिला को जलाया जाता है, इनकी पार्टी अपराधियों की मदद करती है। मणिपुर में होता है, कर्नाटका में होता है, और इनकी पार्टी जिसने अत्याचार किया उसकी मदद करती है, और ये चुप रहती है, एक लफ्ज नहीं बोलती। पहचान लीजिए कैसी राजनीति चल रही है पिछले 5 सालों से आपके क्षेत्र में। मेरी बहनें, आप यहाँ बैठी हैं, महंगाई का सामना कौन करता है? सबसे ज्यादा महिलाएं करती हैं। दुकान जाती हैं, कुछ खरीद नहीं पाती, आधा सामान छोड़ के आ जाती हैं, सोचती है कि कोई बात नहीं, बाद में खरीद लेंगे। काम करती हैं, मेहनत करती हैं आपसे ज्यादा, क्योंकि आप मेहनत करते हो,
लेकिन आराम भी होता है जब घर जाते हो, क्योंकि महिला है, घर जाती है। यहाँ जो पुलिस कर्मचारी भी है महिलाएं, घर जाती होंगी, बच्चों का देखभाल करेंगी, खाना पकाएंगी, घर की सफाई को देखेंगी। महिला का दुगना काम होता है, पूरा बोझ उठाती हैं, परिवार का, समाज का, देश की नई पीढ़ी की परवरिश का। लेकिन इनकी सुनवाई कहाँ है? आज महंगाई से जूझ रही हैं। 1200 का सिलेंडर, मिट्टी की तेल, चीनी नहीं मिलता, सब महंगा हो गया है। सब्जी महंगी, आटा महंगा, दाल महंगा, सब कुछ महंगा हो गया है। सस्ता कुछ नहीं रहा। 50 क्या, मिलती ही नहीं है। वहां मैं रायबरेली में कह रही थी, दीदी मिलती थोड़ी है चीनी। आप सांसद तक पहुंच जाएं, वही बड़ी बात होगी। बात करना छोड़िए। आपके सांसद प्रधानमंत्री होते थे, आपको पहुंचना नहीं पड़ता था, वो पहुंच जाते थे आपके बीच। आपके सांसद प्रधानमंत्री होते थे, खुद गाड़ी चला के आपके घरों में आकर सर झुका के आपसे बात करते थे। आपके सांसद प्रधानमंत्री थे, कभी अहंकार नहीं दिखाते थे। आपके घरों में आते थे, आप डांट देते थे कि भैया